साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के साथियों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये रामबाण साबित होगी साथियों। BSTC, पटवार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीट, PTT सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। शुरू करते हैं साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो ये तो सभी को पता है साथियों। ये पहला प्रश्न सरल है, लेकिन अगले वाले प्रश्न साथियों आपको बहुत ही शानदार दिखने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जैसलमेर जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 2 नंबर का प्रश्न है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। प्यारे साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1930 में, 1942 में, 1921 में या फिर 1947 में। तो प्यारे साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1930 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था साथियों। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, सविनय अवज्ञा हुआ था। 1921 में साथियों मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया में जो एकी आंदोलन चलाया था साथियों। मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया में साथियों क्या चलाया था, एकी आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। 1947 में सभी को पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो साथियों ये हो जाएंगे ऑप्शंस, बी ऑप्शंस का राइट हो जाएगा। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था साथियों, 20 अगस्त, अगर डेट पूछे तो 20 अगस्त 1942 से साथियों ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 3 नंबर का प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है। पहले साथियों जो रामगढ़ विषधारी है वो बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है साथियों, बूंदी जिले में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी जिले में जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है साथियों ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है साथियों। बाघ के लिए साथियों ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। स्क्रीन पर है हमारा अगला प्रश्न। चार नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं। हिंदी का प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, जो विशेषण हो, जो क्रिया हो या जो संबंध बताए। तो साथियों सर्वनाम किसे कहते हैं, सभी को पता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है। साथियों राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल, गोमती, गंगा या यमुना। तो साथियों राजस्थान की बात करें तो यमुना हमारे राजस्थान में नहीं है, गंगा भी नहीं है, गोमती भी नहीं है। जो चंबल नदी है साथियों हमारे राजस्थान की प्रमुख नदी है, 12मासी नदी है साथियों ये नदी। और साथियों ये मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है साथियों, और चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। और साथियों मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये सीमा बनाती है साथियों, और सबसे लंबी नदी है साथियों ये हमारे राजस्थान की। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं प्यारे साथियों, विधानसभा की सीटें सभी को पता है कितनी सीटें हैं। जो विधानसभा की है साथियों 200 सीटें हैं। हमारे विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। और लोकसभा की बात करें साथियों, लोकसभा की बताओ साथियों, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। और फिर बताओ साथियों जो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो साथियों लोकसभा की हमारे राजस्थान में 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात करें साथियों 10 सीटें हैं। साथियों 10 सीटें राज्यसभा की
25 सीटें लोकसभा की और 200 सीटें हैं जो विधानसभा की है हमारे राजस्थान में। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है, वे लड़का तेज दौड़ता है। वाक्य में तेज कौन सा शब्द भेद है? तेज की पूछ रहा साथियों, तेज शब्द में कौन सा शब्द है? तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? जो तेज शब्द है वो एक विशेषण है। क्या है साथियों? एक विशेषण है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल को अन्य नाम से क्या कहा जाता है साथियों? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ब्लैक डेजर्ट, वाटर डेजर्ट, रेगिस्तानी पठार। तो प्यारे दोस्तों, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है? जो साथियों तीर्थंकर होते हैं वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो तीर्थंकर है जो वो साथियों जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द संबंधित है साथियों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कौन सा त्यौहार ऊंट उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऊंट उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पुष्कर मेला, बीकानेर मेला, मकर संक्रांति या गणगौर? तो साथियों ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो है बीकानेर में। बीकानेर में साथियों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। इसी को साथियों ऊंट उत्सव के रूप में जाना जाता है साथियों। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है साथियों, जल शब्द में कौन सा समास है? जो जल है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारी या समास नहीं है? तो साथियों जल में कोई समास नहीं है। जल एक साथियों शब्दों एक ही शब्द है साथियों जल, जिसमें कोई समास नहीं है साथियों। एक ही प्रकार का शब्द है साथियों जल। जल में इसको विग्रह नहीं किया जा सकता, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें कोई समास नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। समास नहीं है जल में। अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार चुनाव कब हुए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में पहली बार चुनाव कब हुए थे साथियों? 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1947 में? तो पहली बार जो चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला 13 नंबर का प्रश्न है, सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? सौर मंडल का राजा किसे कहते हैं? सौर मंडल का राजा पृथ्वी को, शनि को, सूर्य को या बृहस्पति को? तो प्यारे साथियों बृहस्पति को सौर मंडल का राजा कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न है, हम भारत के लोग, ये शब्द संविधान के किस भाग में हम भारत के लोग? जो साथियों उपसर्ग का जो टाइटल है साथियों, ये हम भारत के लोग, ये क्या कहलाता है साथियों? किसी भी जो लेख होता है उसका शुरुआत होता है वो क्या कहलाता है साथियों? शुरुआती शब्द वो प्रस्तावना कहलाता है। तो हम भारत के लोग भी साथियों क्या है? संविधान का एक प्रस्तावना है। क्या है साथियों? टाइटल है, प्रस्तावना है। हम भारत के लोग जो एक प्रस्तावना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 15 नंबर का प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी साथियों कब हुई थी? 1193 में हुई या 92 में हुई थी साथियों? तो साथियों पानीपत की
तीसरी लड़ाई 1193 में हुई थी साथियों। 1193 में हुई थी साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई। और वो किसके मध्य हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी साथियों। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, खारी भाषा राजस्थान में किस भाग में बोली जाती है? जो खारी भाषा है वो राजस्थान में किस भाग में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या उत्तर पूर्वी राजस्थान में? तो दोस्तों जो खारी भाषा है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्क्रीन पर है 17वां नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने वर्षों का उनका कार्यकाल होता है, कितने वर्षों के लिए उन्हें चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए? तो सभी को इसका पता होगा साथियों, राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 17 नंबर का प्रश्न है, रक्तचाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है साथियों। रक्तचाप को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हार्ट बीट, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या पल्स रेट? तो साथियों रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कहते हैं रक्तचाप को, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है, अति का भला ने बोलना, इस कहावत का अर्थ क्या है? अति का भला ने बोलना, अति का भला ने बोलना क्या अर्थ है इसका कहावत का? अधिक बोलना अच्छा है, ज़्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है, कम बोलना मूर्खता है, कोई अर्थ नहीं। तो साथियों जो अति का भले ना होना, भला न बोलना, यानी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है। क्या होता है साथियों? ज़्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है। कभी कभी ज़्यादा बोलना क्या होता है साथियों? हानिकारक होता है, इसलिए कम ही बोलना चाहिए। इंसान को कम ही बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सांबर झील किस लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में सांबर झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि के लिए, वन्य जीव के लिए, नमक उत्पादन के लिए या पर्यटन के लिए? जो सांबर झील है वो अजमेर, जयपुर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई है साथियों। अजमेर, जयपुर और नागौर, इन 3 जिलों में सांबर झील फैली हुई है। इन 3 जिलों में सांबर झील का विस्तार है और इस झील से साथियों नमक उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन की दृष्टि से ये साथियों प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों आज के थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।